तो हम लोग उठ गए थे 4 बजे और अभी बज रहे हैं 5 और अब उसके बाद हमने चाय वाय पी थी और अब यहाँ से निकलने वाले हैं बद्रीनाथ के लिए। और अभी हम रुके थे यहाँ पे गुरुद्वारे में भी खाना वाना खाया था हमने रात को। और यहाँ से हम गाड़ी के साथ 6 बजे निकल जाएंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी बद्रीनाथ धाम जाके उसके बाद वहाँ से हमें वापस आके इस गुरुद्वारे से यहाँ से हमें धांगरिया के लिए भी निकलना है। तो मिलते हैं आप सबसे, तब तक सही कर लो जल्दी से बाल। बता भाई कैसी रहा नींद बढ़िया ही। हेलो गाइस, तो हम अब निकल गए गुरुद्वारे से जहाँ पे रात को रुके थे और अभी हम वी आर हेडिंग टुवर्ड बद्रीनाथ। तो हम उसके बाद देखते क्या करना है फिलहाल। और हमारे साथ बाकी सत्यम भाई इस बार जो हमें इस पूरे ट्रिप पे लेके आए हैं, बहुत बढ़िया इनकी गाड़ी है और फुल मजे चल रहे हैं। आदित्य क्या बोलना चाहोगे? बढ़िया भाई, उम्मीद से बेटर। ये पहली बार आया, वैसे जनरली हमारे साथ ये नहीं होता है इस ट्रिप पे। ठंड लग रही है बाहर। हाँ नहीं, रेयर अपीयरेंस होती है। चलिए इस सफर में मैं आपको बद्रीनाथ धाम के बारे में बताता हूँ। बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में, जो कि समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर में देवता विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है। कहा जाता है कि इस मूर्ति को हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों अर्थात स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। शंकराचार्य ने ही अलकनंदा नदी में से बद्रीनाथ की इस मूर्ति की खोज की और इसे तप्त कुंड नामक गर्म चश्मे के पास स्थित एक गुफा में स्थापित किया। हालांकि 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के तत्कालीन राजा ने बद्रीनाथ मूर्ति को गुफा से लाकर वर्तमान मंदिर में स्थापित किया, जहाँ पे आज हम सारे श्रद्धालु दर्शन करते हैं। इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से पुकारते। बद्रीनाथ नाम की उत्पत्ति पर एक कथा ही प्रचलित है। कहा जाता है मुनि नारद एक बार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु क्षीर सागर पधारे, जहां उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखा। चकित नारद ने जब भगवान से इसके बारे में पूछा तो अपराध बोध से ग्रसित भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय को चल दिए। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगे। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम में ढकी पड़ी। उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम को हम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री के वृक्ष के रूप में की थी, बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। जय बद्री विशाल। लाइन कुछ ज़्यादा ही लंबी है यार, करीब 2-2.5 किलोमीटर तो होगा। इतना हमें वापस भी जाना है। ओ भाई साहब, बात हो गई यार, मिल गया हमें। फाइनल लाइन स्टार्ट तो हो गई। कम से कम हम 2.5 किलोमीटर। तो हम अभी इधर के बद्रीनाथ पहुंच गए और हमें कम से कम हम आए हुए काफ़ी देर हो चुकी है। 1 घंटा आराम से हो चुका है हमें। और लाइन इतनी ज़्यादा लंबी थी कि हमें चलते चलते समझ लो आधे घंटे बाद जाके हम लाइन के एंड तक पहुंचे। और ठंड तो है यहाँ पे, अच्छी खासी ठंड है। ऐसा दूसरा ये कि मौसम अच्छा है, व्यू बहुत सही है और
बाकी जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पीछे लाइन बहुत लंबी चल रही है, लिटरली यहाँ से स्टार्ट हो रही है और वहाँ पर जाके बहुत आगे जाके ख़त्म हो रही है, बिल्कुल बहुत आगे जाके। तो अगर कोई भी बंदा आता है, स्टार्ट करता है लाइन में लगना, और प्रोबेबली मेरे हिसाब से 2 से 3 घंटे उसको लगने हैं बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने में। तो बाकी मैं आपको जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे दिखाता रहूँगा। जब नीचे लोगे तो 100 का देंगे, लाइन के एंड में 50 का। प्रसाद का तो जनरली आपको पता है कि ऐसे जगह पे हम जाते हैं तो वहाँ सब प्रसाद दे रहे होते हैं, आपको बोलते हैं चप्पलें रख लो ये वो, तो जनरली वो आपसे चप्पलें रखने के साथ साथ में ज़्यादा इसलिए चार्ज कर लेता है। मोस्ट ऑफ बात अच्छी चीज़ है। तो चलते हैं, बाकी मिलते हैं आगे। भाई यहाँ मौसम ठंडा होगा इसलिए मैं पूरा फुल पैक होकर आया हूँ। ये बंदा कुछ भी पहन के नहीं आया है, उनको लग रहा है ठंड सबको। आपको लग रहा है कि हम कुछ भी पहन के नहीं आए हैं? देखिए कॉटन की टी-शर्ट पहन के आए। कॉटन नहीं है भाई, बताए पहले तो। व्यूअर्स देखने जाते क्या क्या पहन के आए? दिखा दो। हाँ बाल में डाला था। देख बहुत ही गर्म भाई चल रहा है। बद्री विशाल की जय। बद्री विशाल की जय। बद्री विशाल की जय। बद्री विशाल की जय। पहुंच गए मंदिर। बहुत स्ट्रगल कर रहा है। बद्रीनाथ की जय। जय बद्री विशाल। हेलो गाइस, तो हम लोगों ने दर्शन कर लिया बद्रीनाथ के, बद्रीनाथ धाम के, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा देख के। तो अब सबको कैसा लगा तो पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे आके। 4 धाम में से 2 धाम कवर हो चुके हैं, 2 धाम और बचे, वो कवर करने के बाद भी वो 2 धाम बस 50% डिवाइन बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो टू आदि भाई बेस्ट फीलिंग है, वो आनी चाहिए आपको, एक बार जरूर आना चाहिए। बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरा इन दोनों कल साथ तो इनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, बट बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। इनको स्क्रिप्ट ही मिली एक्चुअली। स्क्रिप्ट हमारे पास ही नहीं है। जय बद्रीनाथ की जय।